भाई बेइज्जती इतनी हो चुकी है इस गाड़ी की वजह से, मैं क्या बताऊं आपको दिखाऊंगा तो भाई आप रो दोगे। ठीक है, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी ये है अपनी Hyundai Eon और इसके ऊपर मैं पास्ट में काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि बट जो आज की वीडियो है भाई वो मैं सबसे ख़राब मूड से बना रहा हूँ। और आपने थंबनेल में भी जैसा कि पढ़ा होगा कि मेरी गाड़ी कबाड़ हो चुकी है, तो वो भाई काफ़ी हद तक चीज़ सच है। आफ्टर मार्केट काम मत करवाओ, अगर करवा रहे हो तो भाई ढंग के आदमी से करवाओ। अब वो चीज़ मैं क्यों कह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आ रही होगी भाई इस गाड़ी की जो मोस्ट लव्ड वीडियो है वो है सेंट्रल लॉकिंग के स्मार्ट फीचर्स के ऊपर। ठीक है, 16,000 व्यूज़ है उस पर। ठीक है, और भाई मैंने आपको बताया था कि कितनी बढ़िया बढ़िया जो सेंट्रल लॉकिंग के फीचर है वो सेंट्रल लॉकिंग भाई कंपनी से आती थी, मतलब कंपनी लगा के वो देती थी। और उसके बाद में भाई वो सेंट्रल लॉकिंग सक्सेसफुली 7 साल चली। बट आज का टाइम पे भाई उसमें भी इशू है और इसकी हेडलाइट में भी इशू है। तो इशू है काफ़ी सारे, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और भाई इन इश्यूज़ को मैं रिजॉल्व भी करवाने वाला हूँ, मतलब गाड़ी बनवाऊंगा मैं। तो उसकी वीडियो 10 सितंबर को आ जाएगी प्रॉपर, कि मैंने कैसे बनवाया, क्या बनवाया और क्या कुछ था, कॉस्ट वगैरह। अभी गाड़ी भाई ख़राबी है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भाई हेडलाइट सेंट्रल लॉकिंग की, कि इसकी स्मार्ट की मतलब स्मार्ट फीचर्स क्या क्या हैं इसके की के। तो भाई अब ये देखो आपकी, ठीक है, ये की है अपनी और वो दूसरी की थी, ये दूसरी है। क्यों? क्योंकि भाई सेंट्रल लॉकिंग गई है बदल। ठीक है, अभी ये जो आप की देखोगे अगर, तो ये है भाई अपनी सोनेक्स कंपनी की। मैं अगर आपको फोकस करके दिखाऊं तो ये सोनेक्स कंपनी की है और सेंट्रल लॉकिंग है। और भाई मस्त फीचर मैंने आपको दिखाए थे। अब देखो, कुछ भी दबा लो भाई गाड़ी कोई रिएक्शन नहीं दे रही है ना। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लॉक अनलॉक कुछ भी नहीं कर रही भाई। उसका रीज़न ये कि ये जो सेंट्रल लॉकिंग है भाई ये हो गई है ख़राब। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कंपनी वाली सेंट्रल लॉकिंग इतनी बढ़िया थी तो मैंने बदलवाया ही क्यों? देखो भाई उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इस जो कंपनी वाली सेंट्रल लॉकिंग थी उसमें कुछ आ गई थी प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग जब पापा ने बनवाने को दी गाड़ी तो उस समय वो वहाँ बैठ नहीं पाए, बिकॉज उन पर टाइम नहीं था एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल ओवर देयर। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने मन से काम करा इस गाड़ी में और ख़राब काम किया। तो ये भाई सोनेक्स कंपनी बहुत ही कम होती है, तो ये सेंट्रल लॉकिंग उन्होंने ढंग की नहीं लगाई। ठीक है, तो ये ख़राब हो गई। और भाई एक बार नहीं हुई ये वीडियो, तो मैं अभी बना रहा हूँ आज से लगभग 7-8 महीने पहले जो इसकी सेंट्रल लॉकिंग ख़राब हुई थी, और 3 बार भाई बदल चुकी है काम, मतलब उसी सेंट्रल लॉकिंग में हो चुका है और उसके बाद भी ख़राब है। तो अब इसमें ख़राब क्या है भाई, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। और भी एक टेंशन थी, जब तक सेंट्रल लॉकिंग थी इसमें, अभी मैंने सेंट्रल लॉकिंग जो है निकाल के घर पर रख दी है, जब तक बट इसमें थी सेंट्रल लॉकिंग भाई तब तक इस गाड़ी के हैजार्ड लैंप लगातार जलते रहते थे। आपने मेरी स्टोरीज में भी देखा होगा कि इसके हैजार्ड लैंप जल रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग भाई पूछते भी थे कि क्यों जला के रखें। बट भाई गाड़ी को लगता था कि इसमें वो है अपना कोई ऐसे ही घुस के स्टार्ट कर गया, क्योंकि इसकी जो गाड़ी का लॉक है वो तो खोला ही नहीं गया। इस वजह से जो सेंट्रल लॉकिंग है भाई वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो वो चीज़ है, मतलब जो हैजार्ड लैंप थे वो हर समय जलते रहते थे। अब एक और भाई होशियारी सुनो उन्हीं मैकेनिक्स की। आप लोग सोच रहे होगे भाई कि जब सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं करती थी तो हम इसको ऐसे खोल के इसके अंदर घुस के, मतलब इसको खोल के हमें चाबी डाल के घुस के जाना पड़ता है ना, ऐसे करके। बट भाई वो भी आपका मिथ है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार इस गाड़ी के अंदर इसकी चाबी बंद हो गई थी। तो मिस्त्री लोगों ने क्या करा, एक्चुअली तब क्या था कि ये चाबी थी अंदर, तो मिस्त्री लोगों ने करा क्या कि यहाँ से जो है भाई गाड़ी यहाँ पे थी नहीं, दूसरी चाबी यहाँ थी और ये वाली वहाँ थी, और ये गाड़ी के अंदर बंद हो गई थी और उस समय दूसरी चाबी अवेलेबल नहीं थी ताकि इससे खोला जा सके, और सेंट्रल लॉकिंग तो बदल ही गई थी। तो भाई मिस्त्रियों ने क्या करा, यहाँ से डाला, ये देख सकते हो आप, यहाँ से अपनी रॉड वगैरह डाली अंदर और लॉक किट पे मारा बहुत जोर से। तो जो रॉड लगी होती है ना भाई, एक रॉड होती है यहाँ से कनेक्ट होती है ऐसे और यहाँ से होती है, तो जब आप इसे घुमाओगे तो वो रॉड भी घूमती है और ये ऊपर को हो जाता है। तो वो रॉड भाई नीचे गिर गई। ठीक, नीचे पड़ी हुई है वो रॉड, मतलब मुझे मिली नहीं जब मैंने खोला, वरना मैं लगा देता। तो अब मैं इतना दुखी हूँ भाई, रात में देखो 12 बजे के करीब मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, 11:58 हो रहा है। तो वो चीज़ है भाई, अब ये भी काम नहीं करता। आप देखो ये अनलॉक ही है, अभी मैं इसमें चाबी डालूंगा ना, ये देखो मैं घुमा लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसे लॉक कर देता हूँ, उसके बाद भी कुछ भी कर लूँ भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे काम करती है, आपको मतलब खोलना बंद करना है तो पीछे आओ भाई, ठीक है, इसे खोलो, उसके बाद इसमें ऐसे चढ़ो और जाके अंदर वो खोलो। अब भाई मेरे से इतना तो नहीं हो पाता, मतलब बुरा लगता है भाई ऐसे सबके सामने में आप जाओ कहीं तो ऐसे करो। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, जैसे मान लो ये लॉक है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे ठोक के लॉक कर दूंगा,
ये लॉक हो गया, ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, उसके लिए ये देखो ये बना है एक होल, है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सिंपली इसको जो है इसमें ऐसे करके फंसा के और ऐसे खोल देता हूँ गाड़ी को। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। खैर ये तो एक कमी हो गई भाई, जो कि उनकी नौसिखियापनी की वजह से आई थी। तो वो सेंटर लॉकिंग मैंने निकाल के घर पे रख दी। चलो तब से कम हैजार्ड लैम्प तो नहीं जल रहा है, और ये काम भी मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये थी भाई सेंटर लॉकिंग की दुखी पन्ना वाली चीज़, कि मैं इतना दुखी हो गया हूँ सेंटर लॉकिंग से। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ की तरफ जिससे मैं दुखी हूँ। तो वो है भाई गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। अभी जो गाड़ी है भाई उसका इंजन बहुत बेहतरीन है, सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन 814 सीसी का। बाकी ऑल्टो वगैरह 796 सीसी में आती हैं। इसकी हैंडलिंग भाई सेगमेंट में सबसे बढ़िया, इसकी स्टेबिलिटी सेगमेंट में सबसे बढ़िया। पर अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही भाई, गाड़ी रात में चलाने में मज़ा क्यों नहीं आएगा। उसका कारण है भाई आपकी हेडलाइट्स, ठीक। अभी जो हेडलाइट हैं आपकी, ये आती हैं हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स इस गाड़ी में। तो वो मैं आपको एक बार चला के दिखाऊंगा। अब जैसे देखो उधर मुझे खोलना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, पीछे से आके खोलेंगे और किसी के पास लेके जाओ ना, तो भाई बेइज्जती इतनी हो चुकी है इस गाड़ी की वजह से, मैं क्या बताऊं आपको। खैर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये खुला रह गया। तो हेडलाइट रिस्पॉन्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो भाई आप रो दोगे, ठीक है। कि मैंने जलाया, ये देखो इतना हेडलाइट रिस्पॉन्स है इसका। अब इसमें जो बल्ब लगे हैं भाई, वो तो ऊनो मिंडा के 90-100 वाले बल्ब लगे हैं, जो कि सबसे बेहतरीन हेलोजन बल्ब होते हैं। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक तो फिटिंग इसकी ढंग से नहीं हुई, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टर से थ्रो अच्छा नहीं पड़ रहा। और एक और मैं आपको चीज़ दिखा दूंगा इसके बारे में जो कि प्रॉब्लम है। तो वो कुछ ऐसे खुलेगा और इधर से आके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका बोनट अनलॉक, ये आपको ओपन सीधे सेट करना पड़ेगा। हाँ तो भाई इसमें मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देखो। अब जितने भी भाई समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है हेडलाइट की, ठीक है। जिन्हें गाड़ी के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होगी वो भी समझ गए होंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है भाई वो है कि रीले ही नहीं डाली भाई गाड़ी के अंदर, है ना। आप समझो यार, रीले नहीं डाली हेडलाइट में। हर चीज़ की रीले होती है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही पावर जनरेट करती है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और इसमें रीले ही नहीं डाली तो भाई पावर वगैरह क्या ही मिलेगी। उसके अलावा जो फिटिंग है वो ढंग से नहीं की, तो उसकी वजह से जो आगे रिस्पॉन्स है वो बढ़िया रिफ्लेक्ट होके पड़ नहीं रहा, ठीक है। ये फ्लड लाइट है, इतनी तेज है, उसे मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और अभी तो भाई ये फिर भी आपका पड़ता है अपना छोटा सा एरिया, ये है ये लो बीम है। तो भाई हाई बीम में करके चलाता नहीं, क्योंकि सामने से कोई आएगा तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। बट ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ भाई, जो सामने से बंदा आता है वो हाई बीम पे ही आता है, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करने की रात के ड्राइविंग की, जब सामने से कोई आ रहा हो। कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, ऐसा लग रहा है गाड़ी की लाइटें बंद है। ये देखो, ये मैंने बंद कर दिया, ये चालू कर दिया। कसम खा के बताना वो रेडियम जो बस का जल रहा है उसके अलावा अगर कोई फर्क दिखाओ तो देखो भाई, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है भाई, कुछ A to Z। अब पीछे से एक गाड़ी आ रही है व्हाइट लाइट की, तो मुझे ये दिखाना था कि अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो इसका रिस्पॉन्स और ख़राब कैसे होता है। तो एक बार मैं जो है यू टर्न ले लेता हूँ और इसकी हेडलाइट जला ही लेता हूँ भाई, ताकि सामने से जो आदमी आए उसे पता रहे, है ना, कि कोई गाड़ी तो जा रही है। और मैंने ये बारिश के मौसम में इसलिए करा भाई, ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब एसी वेसी में इसका रिस्पॉन्स भाई इंजन का एकदम बेहतरीन, आपकी अल्टो वेल्टो सबसे बेहतर। पर भाई क्या करोगे रिस्पॉन्स लेके, जब हेडलाइट ही का रिस्पॉन्स बकवास है। तो अब आप देखो भाई, जीरो विजिबिलिटी, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है और अब चल रही है भाई गाड़ी एकदम भगवान के भरोसे। बारिश
पूरा ये ढंग से निकलता भी नहीं। मैं चोट खा गया था भाई, खून वून बहा लिया था मैंने इसको निकालने के चक्कर में, क्योंकि साला नुकीला तो होता ही है। तो वो सीन था भाई, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई और ये डोर हैंडल भी लगवाए थे। बात करें रूफ रेल की, तो ये तो भाई हर दूसरे तीसरे दिन निकल के हाथ में आ जाती थी, बट वो इस वजह से क्योंकि डबल साइडेड टेप से जो चिपकी रहती थी। पर उसके बाद भाई हमने इसमें पेंच से कसवा दिया, तो जैसे असली गाड़ियों में होती है एसयूवीज में, अपनी सफारी वगैरह में, वैसी हो गई। अब मैं इनफैक्ट रूफ रेल के दम पे इसको हिला भी सकता हूँ, इतनी फंक्शनल जो रूफ रेल है। तो अब ये चीज़ भाई जुगाड़ बढ़िया हो गया। खैर अगर बात करें हम और किसी चीज़ की, तो अगर आप ये साइड बीडिंग देखो तो इसमें यहाँ पे था भाई क्रोम, ठीक है। देखो ये है ना स्लॉट, इसमें क्रोम भरा था, बट वो निकल गया बिकॉज निकल गया ऐसे ही समय के साथ भाई। आफ्टर मार्केट वाली चीज़ों का यही सीन है। पावर विंडो इसमें टॉर्क कंपनी की थी और ये कंपनी से ही लगी हुई है भाई। वायरिंग वगैरह में कोई इशू आज तक आया ही नहीं। वो बहुत बेहतरीन चीज़ थी भाई। और मतलब स्विच वगैरह कुछ बेसहूर लोगों की वजह से टूट गए, बट वायरिंग में आज तक कोई इशू नहीं आया। गेट बंद करते हैं। और इंटीरियर में भी कुछ काम है आफ्टर मार्केट, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे सबसे पहली तो चीज़ है भाई इसमें ये म्यूजिक सिस्टम। तो थोड़ा एसी को हम धीमा करें। ये इसमें म्यूजिक सिस्टम है भाई आफ्टर मार्केट सोनी का, और इसमें कोई भी इशू नहीं है। साथ ही साथ जो भाई इसकी स्पीकर्स हैं सोनी के हैं, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब 9 साल से सेम है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है तो ये आप सुन सकते हो भाई, जो रिस्पॉन्स है वो एकदम अमेजिंग है। इसमें तो कोई इशू नहीं है भाई स्पीकर्स को, और ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार किसी बच्चे ने हाथ मार दिया था तो अंदर घुस गया था, बस उसके अलावा कोई इशू नहीं हुए। सीट कवर भाई लगवाया था बाहर से, और ये ढंग के आदमी से करवाया था, इस वजह से आप फिट एंड फिनिश आज भी देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। रियर भी देखो, वो थोड़ा सा फट गया, उसका रीजन है गाड़ी काफी टाइम खड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से जो है फट गई भाई सीट कवर, चूहे वगैरह ने कुतर दिए। अब एक जो भाई सीट कवर वाले का काम मुझे थोड़ा खराब लगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या था, है ना। तो इधर से जब मैं खोलूंगा तो ये देखो भाई, यहाँ पे लगे होते हैं अपने प्लास्टिक का, वो कसा जाता है ताकि भाई हम उंगली से खोल बोल सके। अब ये बताओ भाई, इसे कोई आदमी कैसे खोलेगा? उस आदमी ने प्लास्टिक ही निकाल लिया इसका, है ना। कितनी गलत बात है भाई, चोरी चकारी वाली चीज हो जाती है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी भाई, पावर विंडो भाई जो जिनको हमने दिया था उनने लॉक किट के चक्कर में पावर विंडो में कुछ कर दिया। उसके बाद से आप इसकी आवाज सुनो, देखो। अब जैसे मैंने इसे नीचे किया, उसके बाद जब मैं बंद करूंगा, सुन रहे हो भाई? सुन लो, पूरा कांच बजता है अंदर। अब ये तो भाई फिर भी ठीक है, बज रहा है, चलो चढ़ा के हम दरवाजा बंद करेंगे। भाई इन्होंने क्या करा, ऐसा सिस्टम इसमें रबड़ वगैरह का कर दिया कि कांच नीचे जाएगा तो फिर ऊपर ही नहीं आता भाई, रबड़ से फंस रहा था। तो भाई फिर मैंने गेट वेट खोल के इसे बनाया। अब आप देख सकते हो कितना स्मूथ है, मतलब नई पावर विंडो जितनी जल्दी ऊपर नीचे होता है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। अब ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे नुकसान लगे, और फ़ायदे भी मैंने आपको बताया। जैसे सीट कवर अच्छा था, वो एक फ़ायदे वाली बात थी। बाकी आप जो ये फॉग लैम्प देख रहे हो, ये भी आफ्टर मार्केट है और ये भी ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। देखो इनके रिफ्लेक्टर जो हैं ये फट गए हैं अंदर से। खैर वो तो चलो ठीक है भाई, और मतलब रिफ्लेक्टर फट गए तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। तो भाई ये थी कुछ ओवरऑल आज की वीडियो। जो मेरा कहने का मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि आप आफ्टर मार्केट काम वैसे कोशिश करिए कि ना ही करवाना पड़े, और अगर करवाते हैं आप आफ्टर मार्केट काम तो ढंग के आदमी से करवाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस गाड़ी को मैं कल यानी कि 8 सितंबर को बनवा दूंगा। तो आपको जो इस गाड़ी की वीडियो है 10 सितंबर को प्रॉपर देखने को मिल जाएगी कि क्या कुछ इसमें मैंने काम करवाया। वॉश भी कर दूंगा गाड़ी को, कितने कुछ में काम करवाया, और हेडलाइट वगैरह सब एकदम मज़ेदार होगी। तो वेट करना, और मिलते हैं 10 सितंबर को फिर, यानी परसों। बाकी इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।